दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ लेने वाली है। पुष्पा और गोपाल के होश उड़ने वाले हैं। अब देखना ये है कि क्या वो अपनी बेटी अनु को इस शादी से बचा पाएंगे या नहीं। आप देख ही रहे हैं कि अनु और आर्या एक दूसरे से दूर रह ही नहीं पा रहे। उन्हें भले ही अलग रहने के लिए कहा गया हो, लेकिन दोनों चोरी छिपे मिलने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं और मिल भी लेते हैं। इसी बीच जब आर्या अनु से मिलने उसके घर आता है तो बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करता है। तभी दोनों रुमाल बांधकर मिलने जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें रघु देख लेता है। गुस्से में वो कहता है कि इन दोनों ने पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया है और अब वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ अनु के माता पिता मंदिर गए होते हैं, लेकिन वहां एक कमरे में उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीवार पर लिखा होता है कि अनु और आर्या की शादी मत होने दो, ये एक धोखा है। आर्यवर्धन धोखेबाज है। यानी साफ है कि कोई ऐसा है जो इस शादी को रोकना चाहता है और आर्या की सच्चाई जानता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आर्या का पुराना दुश्मन वापस आ चुका है। अब तक तो आपने देखा कि आर्या हमेशा अनु और उसके परिवार का ख्याल रखता आया है और उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उस पर शक हो, लेकिन असली सच कुछ और ही है। दरअसल आर्या अनु से प्यार तो करता है, लेकिन इस शादी के पीछे उसका एक बड़ा मकसद भी छुपा है। वो अनु के जरिए राजनंदिनी की पूरी प्रॉपर्टी और बिजनेस पर कब्जा करना चाहता है। कहानी में एक और बड़ा खुलासा ये है कि आर्या ये साबित करना चाहता है कि अनु ही राजनंदिनी का पुनर्जन्म है, ताकि सारी संपत्ति उसी के नाम बनी रहे। अब जो शख्स इस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहा है वो जल्द ही सामने आएगा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि मामला पलट जाएगा और शक रघु पर चला जाएगा कि वही इस शादी को रोकना चाहता है। अब देखना ये होगा कि क्या अनु के माता पिता सही समय पर सच्चाई जान पाएंगे या फिर ये शादी अनु की जिंदगी बर्बाद कर देगी। आपको क्या लगता है, क्या ये शादी होनी चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।